start and I'm streaming it. Somebody can check it if it is working or not working. But nonetheless. So जैसे कि मैं कह रहा था राइट कि अगर हमें कोई फेस्टिवल मनाते हैं हम कोई तो उसका पर्पस कुछ अलग सा है. उसका पर्पस ये नहीं है कि हम लोग ने कितनी सेवा की, ये भी नहीं है कि हम लोगों ने कितना प्रसाद बनाया, कितना प्रसाद खाया एंड बाकी एंजॉय किया राइट. लोगों से मिले, एक तिलक लगाया, धोती पहनी वगैरह वगैरह, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है. लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, आज तक भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा. सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ आने वाला है राइट. तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सुने, थोड़ा अपने हृदय में भगवान से कृपा की याचना करें कि भगवान हमारे हृदय में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, थोड़ा सा आप जो हमसे करवाना चाहते हो वो हमसे करवाइए राइट. अगर ये सब नहीं हुआ ना तो कोई फायदा नहीं है ये सब कुछ करने का राइट. Let's stop doing this drama. So anyways, so basically today is Radhastami, right? It's a very auspicious festival. मतलब मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे ठीक है जन्माष्टमी बन गई, बड़ी बात हो गई, अभी राधाष्टमी छोटा फेस्टिवल है, हो गया, बात खत्म हो गई, लाइक दैट राइट. हमारे संप्रदाय में बेसिकली मतलब हमारे संप्रदाय में ना इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं है और राधा रानी से बड़ा कोई डीटी नहीं है और राधा कुंड से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है. ठीक है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है किसी से भी राधा रानी का. हमारे लिए और सभी के लिए, सारे संसार के लिए बेसिकली ना राधा रानी की कृपा से बढ़ के ना कोई और तरीका ही नहीं है यहां से मुक्त होके जाने का. कोई भी योग कर लो, कोई भी कुछ कर लो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं. तो इसलिए आज हम लोग मिलकर थोड़ा राधा रानी की कृपा की याचना करते हैं. एक बार राधा रानी का प्रणाम मंत्र फिर से बोलते हैं सब या सो एक बार फिर से याचना. 1 मिनट. हरे okay, I'm trying to restart the recording. 1 minute. I think some issue might be there. Anyways, I am recording it. So in the worst case, if it doesn't happen, that's okay. I will upload it offline. But I'm trying to connect. So anyways, before that, while that happens, राधा रानी के लिए हम कृपा की याचना करते हैं. ठीक है? Okay. Don't do that now. So you can repeat after me. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. तो क्या कहता है कि तप्त कांचन गौरांगी, यानी कि जो राधा रानी है ना वो गौर वर्ण की है राइट. गौरांग महाप्रभु भी गौर वर्ण के हैं और गौरांगी भी गौर वर्ण की है. और गौरांग महाप्रभु जो है ना वो जो सबसे कृपा के अवतार है ना, जो सब में इतनी कृपा बांटने के लिए आए हैं, जो स्वयं विष्णु है राइट, भागवत प्रमाण है, वो इसलिए आए हैं कि लोगों को कृपा बांट सके. लेकिन किसकी कृपा बांट सके? वो कृपा जो है ना वो राधा रानी की बांटते हैं क्योंकि जो कृष्ण तक पहुंचाने वाली है ना वो सिर्फ राधा रानी है. जैसे वो सॉन्ग हम गा रहे थे, कोई था नहीं यहाँ पर, राधे जय जय माधव दे थे राइट, कि अगर कोई माधव को दे सकता है तो वो सिर्फ राधा रानी है. फॉरगेट अबाउट द स्ट्रीमिंग राइट. सो पहले हम 2-3 चीजों में बात करेंगे. पहली चीज पे इस पे बात करेंगे कि क्या राधा रानी सच में सच है, इज इट रियल. ये बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात पे सवाल होता है. बहुत सारे लोग टीवी डिबेट और ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी है जहां पर लोग बात करते हैं कि अरे कृष्ण तो रियल है भाई, है ना, कृष्ण के बारे में तो विष्णु है, रियल है. नाउ राधा रानी सच में रियल है क्या? ऐसे आपने मूर्तियां देखी होंगी मंदिरों में बहुत सारी जगह पे जब सिर्फ कृष्ण
को खड़ा कर देते हैं, राइट, बांसुरी के साथ, एंड दे थिंक कि दैट इज इनफ, राइट। सो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि राधा राधा भजन यदि मतलब अगर कृष्ण भजन मतलब अगर सिर्फ अकेले किया गया कृष्ण का भजन तो वो बेकार ही जाता है, मतलब अगर राधा के बिना अगर भजन किया गया तो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है कृष्ण की खाली उपासना करने का अगर आप राधा रानी पे नहीं जाते हो। मतलब क्वेश्चन इज कि आपने सुना है कभी क्या ऐसा कि राधा रानी की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या वो रियल है? ऐसा किसी ने सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है तो अच्छी बात है बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि ऐसी चीजें भी होती है। तो एनीवेज, क्योंकि क्यों बोलते हैं लोग ऐसा, मतलब मैं पहले मन में डाउट डाल देता हूँ। लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं है, राइट, ऐसा लोग बोलते हैं, कहीं नाम ही नहीं है, तो फिर हम कैसे माने भाई? अगर भागवत पुराण प्रमाण है तो वहां पे कृष्ण के बारे में पूरी लीला है और राधा रानी का नाम नहीं है, तो वो कैसे सच हो सकती है, राइट? क्या जवाब देंगे अगर कोई बोलता है तो? बताइए बताइए। नहीं नहीं, एक है, कहाँ लिखा है? मतलब है ना, आप ही लोग बोलते हैं कि भाई शास्त्र को प्रमाण है, शास्त्र को मानो, फिर उसके बाद बोलते हो भागवत पुराण में राधा रानी का नाम नहीं है, फिर बोलते हो कि राधा रानी की पूजा करो। ऐसे कैसे करेंगे? हाँ। तो जो अपन उपाधि या जो भगवान के नामों में लेते हैं, राधा रमन, राधा दामन, तो ये सारे नाम तो राधा हमेशा से ही पुराने हमेशा से ही रहे। तो वही एक भाई मंदिर तो आपने बना दी, मंदिर आप किसी का भी बना दोगे भाई, मंदिर में आपका बना दूं इसका मतलब आप क्या भगवान हो जाओगे? पूजा के अंदर राधा रमन सब आता है। नहीं, राधा रमन तो भाई डीटीज है, मतलब वो तो भगवान के, आपने मंदिर बनाया, राधा रमन का मंदिर बनाया, ठीक है, मैं आपका मंदिर बनाया था। आज से 500 साल बाद आपको लोग भगवान की तरह पूजा करेंगे क्या? शास्त्र शास्त्र कहाँ है? भागवत पुराण में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आता, एक भी नहीं, एक भी श्लोक नहीं, आधा भी नहीं, आधा है पूरा नहीं है। नहीं, आप बताइए ना मुझे, आप कोट करिए, मतलब नहीं, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि हम सब लोग जो है ना राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? मैं इतना ही बोल रहा हूं बस, राइट। वी हैव श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से कि जो मेरे डिसाइपल्स है ना, दे शुड बी लाइक लॉयर्स, राइट, फटाफट दफा 302 ऐसे कोट करते आना चाहिए, राइट, कि है ना कौन सी दफा के तहत क्या करना है। अगर प्रूव करो भाई, एक भी श्लोक कहीं एक लाके दो, मुझे प्रमाण लाके दो, कैसे मानू मैं, राइट। मैंने इतनी बड़ी बात इससे पहले बोली, राइट, कि हमारे संप्रदाय में राधा रानी से बड़ा कोई डीटी नहीं है, राइट, राधा अष्टमी से बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं है। दिस टुडे इज द बिगेस्ट फेस्टिवल दैट वी आर सपोज टू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर। और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि प्रूफ लाके दो इसका। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, आप सब बैठे हैं लेकिन आप सोच के देखिए, बहुत आसान है, किसी को कन्वर्ट करना ना आपको 2 मिनट में कन्वर्ट कर देगा so anyway, तो मैं आपको कुछ प्रूफ देता हूं। तो ये एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, ठीक है, आप चाहिए तो मैं किसे रिपीट कर सकते हो, सारे बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक्स हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। बोलते हैं कि यथा राधा प्रिया विष्णु, जैसे राधा कृष्ण को प्रिय है ना, तथा कुंडम प्रियम तथा, ठीक है, तो उनका जो राधा कुंड है ना उतना ही प्रिय है विष्णु को, उतना ही प्रिय है कृष्ण को, ठीक है। एंड शी अलोन इज हिज मोस्ट बिलवड ऑफ ऑल द गोपीज। सारी जो गोपियां हैं उनमें राधा रानी जो है वो सबसे बिलवड है भगवान की, ठीक है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। अगर कोई बोलता है, रूप गोस्वामी इसको बहुत कोट करता है, अगर कोई बोलता है तो ये कोट कर देना चाहिए, ठीक है, कि राधा कुंड जो है ना वो इतना प्रिय है कृष्ण को। अगर राधा कुंड में कृपा मिल गई भगवान की तो समझो आप निकल गए यहां से। मत्स्य पुराण में ये श्लोक आता है, वर्णाक्षम विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मिणी द्वारवातायम च राधा वृंदावन बने। तो ये बोलता है, ये श्लोक मत्स्य पुराण में बोलता है
कि विशालाक्षी मतलब दुर्गा जी, तो बोलते हैं कि जैसे वाराणसी में दुर्गा जी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी में विमला देवी है, जिस तरह से रुक्मिणी है द्वारका में, उसी तरह राधा जो है ना वो वृंदावन की क्वीन है, ठीक है, राधे वृंदावनेश्वरी ऐसे बोलता है। नाउ वृंदावन जो है ना वो हाईएस्ट अबोर्ड है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग। जब ये बोल रहा है तो इसका मतलब है कि राधा रानी स्वयं वृंदावन की रानी है, और रानी वानी ऐसी वैसी रानी नहीं है, उस पर अभी हम थोड़ा समझेंगे, पता है ना। रानी मतलब आप बोलोगे राजा और रानी, राइट, भगवान राजा है वो रानी है, रानी मतलब थोड़ा सा आप नीचे समझते हो हम थोड़ा और अभी घुसेंगे इस पे। ब्रह्म वैवर्त पुराण, अगर किसी कोई आदमी सवाल पूछता है ना कभी भी राजा रानी के किसी पे, तो ये एक पुराण का नाम बोलना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक पुराण है, 12 पुराणों में से बहुत ही अच्छा स्थान है उसका, और बहुत ही स्ट्रांगली प्रूव करता है वो। तो ये देखो ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग बड़ा जोरदार है। रा शब्दोच्चारणा देवा ऋतु भवति माधव, धा शब्दोच्चारणात् पश्चात् धावती एव ससंभर। तो बोलते रा शब्दोच्चारणा देवा, रा शब्द अगर सुनाई दिया, स्मृतो भवति माधवा, माधव जो है वो खुश हो जाते हैं रा सुन के, और धा शब्दोच्चारणात् पश्चात, अगर धा सुन लिया माधव ने रा के बाद, तो धावती एव ससंबरा, मतलब दौड़ के भागते हैं, ईगरली भाग जाते हैं, पता है राधा के पास, इतना प्यार करते हैं राधा रानी को, ठीक है। और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण अगर किसी को नॉट रिकमेंडेड, बट दिस हैज अ लॉट ऑफ डिटेल अबाउट राधा कृष्ण पास टाइम्स, राइट, बहुत सारे। स्कंद पुराण बोलता है आत्म तु राधिका तस्य, आत्म तु राधिका तस्य का मतलब होता है कि राधा जो है ना वो भगवान का सोल है, मतलब उनका, ठीक है, उनकी आत्मा है राधा, अगर वो शरीर है तो वो आत्मा है, ठीक है। और तो बोलेगा कि ठीक है भाई आप लोग यही सब पुराण कोट करते हो, कहाँ लिखा है शिव पुराण में, कहाँ लिखा है देवी भागवत में, ऐसे ऐसे आप बोलोगे, राइट। तो देवी भागवत में ये श्लोक आता है, ठीक है, बोलता है नमस्ते परमेशानी रास मंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिका प्रिय। तो ये जो प्रेयर है ना ये नारायण स्वयं भगवान नारायण करते हैं, बोलते हैं कि अरे वो सुप्रीम गॉडेस द रेसिडेंट ऑफ रास मंडल, वो क्वीन ऑफ द रस डांस श्री राधा, आई बो टू यू, यू आर डियरर टू श्री कृष्णा देन ही इज वेरी लाइफ, ठीक है। तो ऐसा भगवान नारायण स्वयं प्रे करते हैं राधा रानी से। तो आप सोचिए राधा रानी का क्या पोजीशन है, राइट। अग्नि पुराण बोलता है कि इसमें राधा रानी के बारे में काफी डिटेल आता है, बोलते हैं कि देन राधा हु इज वर्शिप्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ हर वृंदावन विलेज, आई मीन ये बेसिकली एनीवेज, तो इसमें राधा रानी का नाम आता है अग्नि पुराण में, राइट। उसके अलावा श्रीमद् भागवतम में कोई बोलेगा ना कि नहीं है और क्यों नहीं है, तो ये एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस श्लोक है इसका श्रीमद् भागवतम का। वो बोलता है उसमें अनया राधितो नूनम ऐसे शब्द आता है, तो उसमें राधा रानी का नाम आधा आता है, अनया राधितो नूनम, भगवान हरिश्वर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर गोपी के बारे में बोलते हैं, उस गोपी का नाम नहीं बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, सर्टेनली दिस पर्टिकुलर गोपी हैज परफेक्टली वर्शिप्ड द ऑल पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट गोविंद, सिंस ही वाज सो प्लीज्ड विथ हर दैट ही अबैंडन्ड द रेस्ट ऑफ अस एंड ब्रॉट हर टू अ सेक्लूडेड प्लेस, राइट। तो वो बोलते हैं कि वो गोपी जो है ना वो भगवान की बड़ी प्रिय है। तो कोई बोलेगा कि गोपी गोपी बोल रहे हो भाई, राधा क्यों नहीं बोल रहे हो, राइट। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना इस पूरे गेम में, प्रॉब्लम यह है कि राधा रानी का जो तत्व है ना वो इतना डीप है, इतना गुह्य है कि उसको ना अगर या तो आपको पता नहीं है तो ठीक है, और जिसको पता है ना वो राधा बोलने की भी हालत में नहीं रहता है, इतना डीप है, ठीक है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने बोला था चेन्नई में कि प्रभुपाद आप राधा कृष्ण का पास टाइम क्यों नहीं सुनाते हो, राइट, आप क्यों ये सब बाकी बताते हो, भगवत गीता आप क्यों नहीं बताते हो ऐसे रासलीला के बारे में और थिंग्स लाइक दैट। प्रभुपाद ने बोला देखो आप लोग की होगी लेवल, आप लोग सुन सकते होंगे, मेरा लेवल नहीं है कि मैं बोल सकूं, ठीक है, ऐसा बोला श्रील प्रभुपाद ने। तो आचार्य बताते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जब राधा बोलने को जाते थे ना तो हमेशा वो समाधि में चले जाते थे, ठीक है, इसलिए वो कभी राधा लिख ही नहीं पाए अपने शास्त्र में एक बार भी। और बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें उनका नाम मेंशन है, श्रीमद् भागवतम में नहीं है, बट ऐसे गोपी करके आया है कई बार, ठीक है, कि एक स्पेशल गोपी है, राइट। इनफैक्ट
अगर आचार्यों का बोलेंगे तो शंकराचार्य को जगत जानता है, राइट। शंकराचार्य ने जो जगन्नाथ अष्टकम लिखा था उसमें क्या बोलते हैं, राइट, परम ब्रह्म पीड़ा को वलय, इसमें क्या बोलते हैं वो, रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुखो। तो इसमें वो बोलते हैं कि राधा के बारे में बताते हैं इसमें भी, राइट, जगन्नाथ अष्टकम में। पद्म पुराण पाताल कांड में नारद मुनि राधा रानी कैसे प्रे करते हैं कि ओ देवी, यू आर द सोर्स ऑफ ऑल दैट इज स्पेशली प्योर एंड गुड, यू आर द सोर्स ऑफ द अलादिनी संधिनी एंड संवित potencies, and you are the supreme power and supreme knowledge. You gave supreme bliss to Shri Bhagwan and even Brahma and Rudra cannot understand you. तो ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा और रुद्र जो है ना वो भी आपको समझ नहीं पाते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी बोलते, ऐसे नारद मुनि बोलते हैं। तो हम लोग क्या ही समझ पाएंगे कि राधा रानी क्या है। हम लोगों को क्या लगता है ना, मतलब टीवी में देखते हैं डांस कर रहे हैं राधा रानी, है ना, ऐसे सोचते हैं ऐसा ही कुछ है, राइट। रासलीला हुआ, डांस वांस हुआ, नाच गाना हुआ, हम भी नाच गाना करते हैं भाई, उसमें क्या अंतर है हमारे नाच गाने और भगवान के नाच गाने में? भाई बहुत ज्यादा अंतर है, आप लोग ना समझ नहीं सकते और मैं ना समझा भी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि राधा रानी की कृपा के बिना ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ भी भगवान का प्रेम मिलने की। और क्यों नहीं है, और ये क्या बोल रहे हैं, लादिनी संदिनी संवित सबके सोर्स हो आप, ऐसे बोल रहे हैं, राइट। ये क्या है इसका मतलब, व्हाट डज इट मीन, राइट। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं। एज आई सेड कि ना तो मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे, थोड़ा डीप है। जितना मुझे समझा है वो मैं बताने की सिचुएशन में नहीं हूं और मैं बता भी नहीं पाऊंगा। तो राधा रानी कौन है थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो चैतन्य चरितामृत कुछ कुछ बताता है राधा रानी के बारे में, कुछ क्या बहुत कुछ बताता है, तो थोड़ा सा समझते हैं। मध्य लीला में कुछ श्लोक आते हैं, ठीक है। आनंदम से हलादिनी सदम से संधीनी चिदम से संवित यारे ज्ञानकारी मानी। तो बोलते हैं कि हमने सुना है भगवान सच्चिदानंद है, राइट, भगवान है ना, सबने सुना है सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन सच्चिदानंद मतलब क्या होता है, राइट। तो सच्चिद और आनंद ये तीन चीजें जो है ना ये मिलके बनता है सच्चिदानंद। अब सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है, राइट। सत्य का मतलब होता है इटर्नैलिटी, इटर्नैलिटी मतलब शाश्वत। तो भगवान शाश्वत है, कैसे शाश्वत है, सत्य के कारण, ठीक है, इसलिए वो सत्य है। और चित्त का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, पूरी तरह ज्ञान से परिपूर्ण है भगवान, राइट, इसलिए चित्त है उनके लिए क्वालिटी। और आनंद जो है भगवान ना हमेशा आनंद में रहते हैं, राइट। आत्मा राम है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, सदा आनंद में रहते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सच्चिदानंद। इसी तरह जो हमारा जीव है, हम स्वयं है, हम भी सच्चिदानंद है। जस्ट दैट हम भूल गए कि हम सच्चिदानंद है। पर भगवान की बात करते हैं तो भगवान जो है ना सच्चित आनंद से भरे हुए हैं। तो ये सच्चित आनंद क्या है, ये सच्चित और आनंद जो है ना ये तीन भगवान की शक्तियां हैं, ठीक है। और ये शक्तियों के कारण जो शक्तिमान स्वयं भगवान है वो सच्चिदानंद है। जैसे हमारे जेब में पैसे हैं वो हमारी शक्ति है, इसलिए हम कहते हैं कि हम अमीर हैं, राइट, तो पैसे वाले हैं। तो इसलिए वो जो पैसा है ना वो मेन शक्ति है, पैसे नहीं होंगे तो पैसे वाले कैसे हो गए आप। इसी तरह अगर उनकी वो सत्य चित्त और आनंद शक्ति ना हो तो भगवान के पास ये सब ना हो, राइट। ऑफकोर्स उनकी ही है शक्ति, राइट, तो वो शक्तिमान है, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। भग का मतलब होता है जो ऐश्वर्य हो, और वो भगवान के सारे ऐश्वर्य इन सच्चित आनंद में बसे हुए हैं, राइट। तो ऐसे ही वो बोल रहा है ये श्लोक कि लादिनी से आनंद मिलता है, संदिनी से इटर्नैलिटी और संवित से ज्ञान मिलता है, राइट। तो ये तीन तरह की शक्ति जो सच्चित आनंद है ना, तो उनकी शक्तियां हैं, उनके तीन नाम है। तो जो ज्ञान है जो जिसके कारण आनंद मिलता है उसको बोलते हैं लादिनी, जिसके कारण उनको सत्य मिलता है यानी शाश्वत रूप मिलता है वो है संदिनी, और संवित जो है उससे ज्ञान का प्रतीक है वो, राइट। तो ये तीन शक्तियां हैं जो भगवान की प्राइमरी शक्तियां हैं, जिसको लादिनी, संवित और संदिनी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अगर आप सोचोगे थोड़ा सा डीपर बात बता देता हूं, तो डीपर बात यह है कि जो हलादिनी है ना, जो आनंद है, वो बाकी इन दोनों शक्तियां उसके अंदर आ जाती है अपने आप। क्योंकि अगर आप एग्जिस्ट करते हो, अगर आप हो, राइट, तभी आपको ज्ञान होगा, यानी ज्ञान वाली जो शक्ति हुई वो होने पे के अंदर आ गई, और अगर आपको ज्ञान है तो आपको आनंद होगा, और तो आनंद के अंदर ही सारा कुछ आ जाता है। तो हाईएस्ट जो लेवल है वो हलादिनी शक्ति का है, ठीक है। अब हलादिनी शक्ति क्या है वो बोलते हैं आगे, कृष्ण के अलादे ताते नाम हलादिनी
श्री शक्ति द्वारे सुख आस्वादे पानी। बोलते हैं कि जो कृष्ण को हैप्पीनेस देती है, जो कृष्ण को सुख देती है, उसको अलादिनी बोलते हैं, राइट। और इसी शक्ति के कारण भगवान जो है ना हर तरह का आनंद प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ना ही भगवान बट हम सभी भी जो आनंद प्राप्त करते हैं वो इस अलादिनी शक्ति के कारण ही प्राप्त करते हैं। जब भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना कि मेरा भक्त जो है ना वो हमेशा दैवीं प्रकृति में आश्रिता, ऐसे वो बोलते हैं, है ना। महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति में आश्रिता, कि मेरा जो भक्त है वो दैवी प्रकृति के आश्रित होता है। तो जो दैवी प्रकृति है ना वो यही अलादिनी शक्ति है, इसीलिए भक्त खुश रहता है क्योंकि वो इन्हीं के आश्रित रहता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो हार्ट और इस शक्ति का भी जो हृदय है, इस शक्ति का भी हृदय है, आगे बोलता है चैतन्य चरितामृत, बहुत डीप है। वो बोलता है कि इसका हृदय जो आनंद क्यों मिलता है, प्रेम से आनंद मिलता है। आनंद फोन से नहीं मिलता है, ना तो टीवी गैजेट से मिलता है। आनंद मिलता है एक दूसरे के साथ आदान प्रदान प्रेम के करने से, राइट। प्रेम से आनंद मिलता है, तो उसका भी हार्ट है प्रेम है। तो ऐसे बोलता है अलादिनी शक्ति अंश तोरा प्रेम, तारा प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस प्रेमेरा ख्याना। तो बोलते हैं कि अलादिनी का शक्ति का जो हार्ट है वो प्रेम है, राइट। फिर आगे बोलते हैं प्रेमेरा परम सारा महाभाव जानी, से महाभाव रूप राधा ठाकुरानी। तो बोलते हैं कि प्रेम का भी हाईएस्ट एक लेवल है महाभाव, ठीक है। और जो महाभाव जो उसका डेप्थ है ना, भगवान का जो सारी शक्तियों का सार है, उसका रूप जो है ना, महाभाव का जो रूप है ना, वो बोलते हैं कि राधा ठाकुरानी। तो राधा रानी जो है ना भगवान की उन सारी शक्तियों का सार है, ठीक है। अभी आप सोचो कि आप 20 साल के हो, पावरफुल, हाथ पैर में इतनी ताकत की, पत्थर पे लात मारे तो पत्थर में से पानी निकला है, राइट। और वो पावर जो है ना आपका, वो आपका ले लिया जाए तो आप क्या रह जाओगे, राइट। जस्ट इमेजिन कि राधा रानी की पोजीशन है क्या, कौन है राधा रानी, मतलब सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। इवन इतना डीप है ये कि राधा और कृष्ण, जैसे कोई बोल रहा था राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कैसे अंतर हो सकता है, राइट। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान एक ही होते हैं। ऐसा बोलता है चैतन्य चरितामृत का ये श्लोक, क्या बोलता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कोई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण, ठीक है। तो बोलते हैं कि राधा पूरी शक्ति है भगवान की और कृष्ण शक्तिमान है, और दुई वस्तु भेद नहीं, दोनों वस्तु, इन दोनों चीजों में कोई अंतर ही नहीं है, शास्त्रेर प्रमाण, राइट। इट्स लॉजिकल कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं हो सकता। तो राधा रानी को ना ऐसे ही हल्का नहीं समझो, मतलब अगर कोई समझ रहा है तो यार कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बड़ी चीज थी, राधा अष्टमी छोटी चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। राधा अष्टमी से बड़ा तो कोई फेस्टिवल हो भी नहीं सकता है, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। जो चैतन्य महाप्रभु है ना, तो इसलिए जब ये दो लोग ना अलग अलग इसलिए होते हैं ताकि वो इंजॉयमेंट कर सके, सो दैट दे कैन एंजॉय। भगवान एक ही है, भगवान दो रूप लेते हैं इसलिए कि वो एंजॉय कर सके, और जब वो एक रूप लेते हैं फिर से चैतन्य महाप्रभु का, तो इसलिए लेते हैं ताकि वो सब पे अपनी कृपा बांट सके, राइट। तो इनफैक्ट शास्त्र तो यहां तक जाते हैं कि सुप्रीम गॉडेस है राधा रानी, सुप्रीम मतलब सुप्रीम, ज्ञान रस गुण गण कृष्ण न पाया पारा, तांड्र गुण गनि भेके माने जीवाचारा। बोलते हैं कि इवन लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ कैन नॉट रीच द लिमिट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। अगर कोई बोलेगा, अगर मैं नीचे एक कोट नहीं डालू ना कि कौन से शास्त्र का है, तो कोई बोलेगा कि आप ब्लास्फेमी कर रहे हो, राइट। आप भगवान को छोटा बता रहे हो, कृष्ण को छोटा बता रहे हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो, राइट। अगर मैं बोलूं कि राधा रानी बड़ी है तो आप बोलोगे कि मैं छोटा बता रहा हूँ कृष्ण को। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में तो ये कन्वर्सेशन है चैतन्य महाप्रभु की एक भक्त के साथ, उसमें वो बताते हैं ये बात, ठीक है, कि मतलब भगवान भी नहीं पहुंच पाते। हाउ कैन एन इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी काउंट देम, मतलब हम लोग इतना गिरे हुए लोग हैं ना कि राधा रानी को ना बता सकता हूं मैं, ना आप समझ सकते हैं, ना उनकी क्वालिटीज काउंट की जा सकती है। राधा रानी इतनी स्पेशल है। अगर ये सब नहीं समझाना ध्यान से
तो आज का फेस्टिवल मनाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? टाइम पास हो रहा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स राधा रानी जो है ना वो, तो यहाँ पे क्या कैसा है ना, ये संसार कैसा बना हुआ है कि यहाँ पर एक मटेरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, राइट? तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि यहाँ पर शासन जो है वो महामाया देवी का, माया देवी यहाँ पे शासन करती है, ठीक है, और वो सबको कंट्रोल करती है। हम भी जो है वो माया में फंसे हुए हैं, क्योंकि माया सब कुछ कंट्रोल करती है। और एक वैकुंठ धाम है जहां पे वैकुंठ है, यानी कोई दुख नहीं है, क्योंकि वहां पे अलादिनी शक्ति है, राइट? तो दुख हो ही नहीं सकता, आनंद है। वैकुंठ का नाम वैकुंठ इसीलिए है क्योंकि वहां पे अलादिनी शक्ति है, और अलादिनी शक्ति जो है ना वो वहां पर सब कुछ कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यानी राधा रानी जो है ना वो सारा का सारा वैकुंठ का जो रेल्म है वो राधा रानी के कंट्रोल में है। हर कोई, भगवान स्वयं सब राधा रानी के हिसाब से चलते हैं, और इसलिए वहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, इसीलिए उस जगह का नाम वैकुंठ है, ठीक है। तो वैकुंठ वैकुंठ है राधा रानी के कारण, ठीक है। और ऑफ कोर्स मतलब वो वृंदावन की क्वीन है, बिकॉज ये एक श्लोक आता है, राइट? राधा रासेश्वरी रम्या राम च परमात्मनः रसोद्भाव कृष्ण कांत कृष्ण वक्ष स्थल स्थित। तो बोलते हैं कि राधा रासेश्वरी रम्या, मतलब राधा रानी जो है ना वो क्वीन है, और रास डांस का ओरिजिन है। राम च परमात्मा, जो राम है यानी कृष्ण जो स्वयं है ना वो परमात्मा है, राइट? वो सबके हृदय में रहते हैं। रसोद्भाव कृष्ण कांता कृष्ण वक्ष स्थल स्थित, कृष्ण वक्ष स्थल स्थित। तो बोलते हैं कि जो परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, और राधा रानी जो है ना वो परमात्मा कृष्ण के हृदय में स्थित है, राइट? तो अगर कोई सार है ना सारी चीजों का तो वो राधा रानी है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी जब हरे कृष्ण राम ये मंत्र बोलते हैं ना तो उसमें कृष्ण तो कृष्ण है, राम भी कृष्ण है, राइट? और जो हरे जो है ना वो क्या है, वो हरे जो है वो राधा रानी है ना? और वो सबसे पहले वो कृष्ण के पहले भी उनका नाम आता है कहीं पर भी, है ना? राधा वल्लभ जैसे कोई बता रहे थे, राइट? ऐसा हो नहीं सकता कि राधा रानी का नाम बाद में आए, ठीक है। आप सोचो, खैर बहुत कुछ है सोचने को, बट और कोई क्वेश्चन है क्या सो फार? एनीबॉडी हैज एनी डाउट ऑन राधा रानी? अगर कुछ क्वेश्चन है, सवाल है तो पूछ लीजिए, बिकॉज फायदा नहीं है अगर हम आधे मन से सुन के जाएंगे ना तो बाकी सारा फेस्टिवल बेकार हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को कि क्यों क्यों राधा रानी की पूजा कर रहे हैं? हम्म, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ना ये क्या है ना, क्या होता है कि हम लोग ना जो एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है ना वो समझने के लायक नहीं है। मतलब हम लोग उस जगह पर नहीं है कि इस ट्रुथ को समझ के डाइजेस्ट कर सके, है ना? इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो सामने फेस है, ठीक है, ताकि आप कृष्ण विष्णु भगवत गीता समझ के आप खुश हो जाओ, उतना करके अपना 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 जीवन सफल कर लो, बहुत है वो, राइट? ये जो रेल में ना यहाँ पर जो प्रेम के लायक हम लोग है नहीं कि अभी हम प्रेम एक्सपीरियंस कर सके, तो ये छुपा हुआ ट्रूथ है। अगर आप एक जर्नी होम एक किताब है, राइट, राधानाथ स्वामी महाराज ने लिखी है, उसमें वो बोलते हैं इस बारे में, वो राधा रानी जो वृंदावन में वो घूम रहे होते हैं वो बोलते हैं कि राधा रानी मतलब बहुत ही डीप ट्रूथ है, कुछ ऐसी बात बताते हैं वो, राइट? नॉट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीबडी, है ना? हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए भागवत पुराण ने छुपा के रखा है और बाकी वेदों ने भी छुपा के रखा है ये ज्ञान की बात, है ना? लेकिन ये तभी समझ में आ सकती है जब हम लोग खुद पवित्र हो सके, भगवान के नाम ले, और धीरे धीरे पवित्र होंगे तो शायद राधा रानी का जो तत्व है वो थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा, अदरवाइज ये सब सुन के भी ना बाद में बह जाएगा, ठीक है। इसलिए समझना जरूरी है कि मतलब राधा रानी है कौन, और साथ में ये भी समझना जरूरी है कि हम राधा रानी से क्या सीख सकते हैं, राइट? क्या है ऐसा सीखने को। बट एनीवेज आई वाज होपिंग दिस डिस्कशन विल बी लॉन्गर, बट एनी क्वेश्चन सो फार? किसी के मन में कोई डाउट है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ मतलब तो है, मतलब देखिए एक्चुअली अगर हम, मैंने काफी सारी चीजें नहीं कोट की, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि श्रुति में कहाँ है राधा रानी, राइट? अगर कोई बोलता है कि श्रुति में कहाँ है तो राधा रानी बेसिकली
उपनिषद है राधोपनिषद, फिर उसके बाद गोपाल तपानी उपनिषद है, राइट, वहां पर भी राधा रानी के बारे में आता है। गोपाल तपानी उपनिषद ऋग्वेद का पार्ट है, और इस तरह से श्रुतियों में भी राधा रानी का नाम है, प्लस स्मृति में है ही, जो नाम हमने सुने हुए हैं, स्कंद पुराण और ये सारे पुराण, तो डेफिनेटली। हाँ प्रोजेक्ट, एक मिनट, हाँ डिफिकल्ट है प्रभु जी, बिकॉज ये जो प्रेम का लेवल है ना, वो थोड़ा हर एक के समझ में नहीं आता है ना। हम लोग को ड्यूटी का लेवल तक समझ में आता है, जब भगवान बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो भगवत गीता में, तो थोड़ा सा समझ में आता है, उतना भी आ गया तो बहुत है, राइट, उतना भी ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आता है। अभी ये प्रेम करो भगवान से, ये लेवल ही नहीं समझ में आता, और राधा रानी उस प्रेम का ना हाईएस्ट लेवल है, मतलब बिल्कुल ही हाईएस्ट, तो वो तो समझ में आने ही नहीं वाला। आप सिर्फ यही सोच सकते हो कि कुछ तो प्यार मोहब्बत हो रही है वहां पे, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है। ये स्वयं भगवान जो है ना, वो अपने साथ आनंद ले रहे हैं, और बेसिकली जिस लेवल पे वो कर रही है ना राधा रानी, जिस सेवा को मतलब वो लेवल हम लोग समझ भी नहीं सकते कभी, मतलब। और वो ये सब चैतन्य चरितामृत की मैंने कुछ वर्सेस कोट किए, लेकिन मैं अगर कुछ और भी कोट करूँ ना, तो आप लोगों को समझ में भी आना बंद हो जाएगा, मतलब आप उसको बोलोगे कि कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ना वो समझने के लिए ना प्यूरिफिकेशन नहीं है उतना। इसीलिए चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ है, बाकी ग्रंथ संहिता है, ये सारा ना रिकमेंडेड नहीं है हमारे लेवल पे। हमारे लेवल पे भगवत गीता सुन लो, थोड़ा ड्यूटी समझो और बहुत है, लाइक दैट, या। हाँ प्रभु जी। जो बोल रहा है उसकी तरफ, हाँ राधा रानी की तरफ, हाँ अगर ऐसा है तो हाँ, अगर वो राधा नाम उतना श्रेष्ठ है, तो ऐसे बहुत सारे आजकल रिलीजन निकल रहे हैं जो कृष्ण का नाम लेते ही नहीं है और राधा रानी का ही नाम लेते हैं, और उसी पे ज्यादा एक्चुअली माइक ना ले लेंगे तो अच्छा रहेगा पीछे वालों को भी, पर ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मतलब जैसे आपने एक श्लोक लिखा था, राधा रास सुनते कृष्ण खुश हो जाते, दास सुनते भागते चले जाते, तो जो बात बोल रहा है उसकी तरफ भागते, और तो फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र, वी नो दैट हरे मीन्स राधा रानी एक्चुअली, बट फिर हरे बोलने से अच्छा सीधा राधा ही बोलता है। दूसरा ये है कि आजकल मतलब बहुत ज्यादा ये फेमस भी है कि कृष्ण का नाम मत लो, राधा का नाम लो, राधा का नाम लो तो कृष्ण अपने आप आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे मिसइंटरप्रिटेशंस भी आते हैं। तो हाउ वी शुड टैकल देम, एक्चुअली हाउ वी शुड कन्विंस आवरसेल्फ, अपने आप को कैसे कन्विंस करो कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र ही सही है, प्रभुपाद ने जो बोला है वही सही है, और बाकी बाहर भी चल रहा है दैट इज नॉट एक्चुअली द बिजनेस वी शुड। या सही बात है, मतलब कई एस्पेक्ट्स है इसके प्रभु जी। एक तो एस्पेक्ट ये है कि बोलने के लिए तो 50,000 मंत्र है, कोई भी बोल सकते हो, राइट, मतलब राधा के भी इतने सारे नाम है, वो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों ना बोले। एक तो एस्पेक्ट इसका ये है ना, कि हरे कृष्ण ही क्यों ले, कोई और भी क्यों ना ले, पहला तो एस्पेक्ट ये है, राइट। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जैसे पद्म पुराण बोलता है, राइट, कि संप्रदाय विहीनाय मंत्रस्ते निष्फला मता, है ना, कि बिना संप्रदाय के किसी मंत्र का कोई फायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसे ही कोई नाम उठा के लेते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है वैसे तो। और दूसरा पता है क्या है कि गोल जो है ना वो कृष्ण है, राइट, है ना, और तो कृष्ण तक तो जाना ही है, राधा रानी डेफिनेटली हमको कृष्ण तक लेके जाएंगे, राइट, बट उसके भी पहले कि राधा रानी की कृपा मिले, हमको गुरु की कृपा मिलना जरूरी है, राइट। और मुझे मतलब कोई भी संप्रदाय, इतने सारे संप्रदाय हैं, उनमें से कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं ऑथेंटिक संप्रदाय जो राधा राधा बोलते रहो बोलता है। ये भाव में करने के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ हाँ डेफिनेटली आप वृंदावन गए हो, बरसाना गए हो, राधे राधे कर लो, नो प्रॉब्लम, मतलब पर भाव इज ओके, बट ऑथेंटिकली किसी संप्रदाय ने नहीं बोला कभी कि सिर्फ राधा नाम ही लेना है और कृष्ण का नाम नहीं लेना है, राइट। दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल, बट at the same time recommended thing is important, matlab that's the main thing probably, matlab that's the primary thing. Other than that, of course, I mean
अगर हमको थोड़ा भाव आ रहा है थोड़ा बहुत लेना चाहिए, लेकिन भाव से ना भक्ति होती नहीं है। अगर हमने भाव के हिसाब से किया कि आज हम क्यों भाई हम पिज्जा खाते हैं, भगवान को पिज्जा क्यों ना खिलाएं, राइट, इस तरह से उल्टे सीधे थॉट्स लाए, तो फिर होने नहीं वाला कुछ ना, मतलब विल नॉट बी एबल टू गेट प्यूरिफाइड बाय दैट। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट स्क्रिप्चर्स रिकमेंड, व्हाट गुरु रिकमेंड्स। कहीं पर भी स्क्रिप्चर्स में लिखा है क्या कि राधा राधा बोलो? स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि भाई आज के कलयुग में अगर प्यूरिफाई होना है तो हरे कृष्ण मंत्र लो, और अगर प्यूरिफाई पहले होंगे, प्यूरिफाई होने के बाद आप किस भाव में जाके करते हो, दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, राइट। बट प्यूरिफाई होने के लिए तो पहले हरे कृष्ण महामंत्र लेना ही होगा, क्योंकि हम लोग है नहीं प्रभु जी की समझ सके। आज देखना ना, आज हम लोग अभी यहाँ पर बैठ के इतना भाव में सब कुछ कर रहे हैं, अभी ऐसा हो सकता है कि not all of you but people like me basically will go and throw away their dhoti kurta and forget about this whole thing, right, कि आज रात गई बात गई, इस भाव से हम बैठ जाएंगे जाके, राइट। तो ऐसा हो सकता है, मतलब है ना। तो उस चीज को कि हम राधा नाम हमेशा ले सके, या राधा रानी के लिए हृदय में थोड़ा प्रेम आ सके, है ना, और उनका भगवत प्रेम जो है वो हमें मिल सके। क्योंकि देखिए पीछे चैतन्य चरितामृत बोलता है कि सारी चीजों का सार प्रेम है, और उस प्रेम का जो जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो राधा रानी है। तो उनसे जो मिलने वाला है वो भगवान का प्रेम मिलने वाला है, और वो प्रेम मिल सके उसके लिए पहले हम लोगों को स्टडी होना पड़ेगा, राइट। और वो स्टडी तभी हो सकते हैं जब भगवान के नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र ले, कोई और रिकमेंडेड तरीका नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्यूरिफाई होना प्रभु जी, राइट, सारी चीजों का सार है। आप राधा राधा कर लोगे, वो लोग जो करते हैं ना वो बाहर आके घर आके अपने सारा कुछ भूल जाते हैं। ये भी देखना होगा कि क्या उनमें वो स्टडीनेस है, क्या वो सच में भगवान के लिए दिन और रात सोचते हैं, राइट। सो दैट कैन ओनली हैपन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, जो कि रिकमेंडेड है इस एज के लिए, कि हाँ प्यूरिफाई होने का एक ही तरीका है। या राधा रानी के कृपा नहीं मिली, और अगर राधा रानी को प्लीज करना इसका एम है ना, क्योंकि राधा रानी हमको ऑफर करती है कृष्णा तक, कृष्णा को, राइट, कि हाँ, क्योंकि राधा रानी एक जो वो है कि जो सुप्रीम ग्रुप की बदले में है, तो वो हमको राधा रानी को सॉरी कृष्णा को ऑफर करती है। अगर राधा रानी को प्लीज करना है तो राधा राधा करने से वो प्लीज नहीं होगी, है ना। और हमारी इतना वो नहीं है, हमारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि डायरेक्ट कृष्णा को प्लीज कर, तो इसलिए मतलब प्रभुपाद ने ये मतलब जो है, मतलब जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, स्पेशली ये बोला गया है कि नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का वो करो, क्योंकि इट विल प्लीज राधा रानी। या आइदर एग्जैक्टली दैट्स आल्सो राइट। मतलब बेसिकली समझने वाली बात यह है, अगर तत्व से समझेंगे तो, कि पहले हमको प्यूरिफाई होना जरूरी है, राइट। अगर अभी हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे जो सुन रहे हैं हम लोग उस पे, तो कोई फायदा नहीं इस फेस्टिवल का, राइट। पहले ये समझना होगा कि भाई हमारे को अगर स्टेडीनेस लानी है अपने अपने जप में, अपने अब भगवान के साथ अपने संबंध में, तो उसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से मन से जप करना होगा, ताकि हम धीरे धीरे क्लीन हो, प्यूरिफाई हो, और उसके बाद शुद्ध होके भगवान की सेवा कर सके, है ना। और उसके बिना ये सब मिलने नहीं वाला है। तो ऐसा रिकमेंडेशन जो है ना कि राधा राधा बोलने से कहीं होगा, ये किसी शास्त्र में नहीं है। रिकमेंडेशन ये है शास्त्र में कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हाँ, नहीं, कली संतरण उपनिषद स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र को कोट करके बोलता है, राइट, कि ये 16 अक्षर के नामों को लेने से कली कलमश नाशनम, राइट। तो ये कहीं और कोटेड नहीं है, किसी और, राइट राइट। हाँ, और क्वेश्चन ये है कि अपने संप्रदाय के बारे में बहुत सारे संप्रदाय ऐसे रहते हैं, जैसे मैं भगवान से पहले क्षमा चाहता हूँ, मुझे इसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, वो मेरा खुद का प्रश्न है। बट अभी पिछले कुछ सालों में है कुछ एक संप्रदाय उसी नाम के लिए बहुत फेमस हुआ, तो और आप बोल रहे हो कि वो एंड एट द सेम टाइम दे आर स्टेइंग इन इंडिया, तो ऐसा वो आपका संप्रदाय है या तो संप्रदाय नहीं, जो राधा राधा करते हैं ना, नहीं तो जी देखिए, संप्रदाय
बोलने से तो बन नहीं जाता। हम लोग बोलते हैं अपना एक नया संप्रदाय बनाया हमने भाई, है ना। आप आधा शेव करोगे, आधा करोगे, हमारा संप्रदाय हो गया, ऐसे तो है? नारायण संप्रदाय, राइट, वटेवर। तो उससे तो संप्रदाय नहीं बनता। संप्रदाय बनाने का कोई एक क्वालिफिक एक तरीका है, राइट। संप्रदाय भगवान बनाते हैं, है ना। शास्त्र बोलते हैं कि भाई 4 तरह के संप्रदाय हैं, ऐसा आता है पद्म पुराण में, साफ साफ लिखा हुआ है उन संप्रदायों के नाम, लिखा हुआ है कि, है ना, रामानुजा श्री स्वीकार है, मध्वाचार्य, चतुर्मुखा। तो 4 तरह के आचार्यों के नाम है कि कौन से वो 4 आचार्य हैं और उनके कौन से 4 संप्रदाय हैं। अभी नए कौन से संप्रदाय आगे भाई, मतलब कोई भी आ सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम, ये गेम में प्रॉब्लम ये है ना कि हर आदमी आके अपना मन का बनाता है ना। मेरा वाला ये आज का कलर, राइट, मुझे ये वाले भगवान पसंद, मुझे ऐसा वाला पसंद है, वैसा वाला पसंद है, कर लो पसंद, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। शास्त्र क्या बोलते हैं वो देखना होगा और शास्त्र के हिसाब से चलना होगा। लॉजिक सिंपल है। कलिसंतरण उपनिषद एक ऑथेंटिक उपनिषद है, वो बोलता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो जप करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग क्या मिलेगा, राधा रानी की कृपा मिलेगी, आगे आगे जाके हमको कृष्ण मिलेंगे अल्टीमेटली। बस इतना सा लॉजिक है और कुछ करना नहीं है इसमें, राइट। अभी उसमें कोई कुछ भी कोट करे, कोई कुछ करे, ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, बट कोई कुछ भी कोट कर सकता है, राइट। मैं गया था प्रभु जी वहां पे प्रयाग में, तो वहां पर जो है ना माइल्स एंड माइल्स ऑफ लोगों के ना पंडाल लगे हुए थे, और उस पंडाल में हर तरह के कलर के लोग बैठे हुए थे, कलर के कपड़े पहने हुए लोग बैठे थे, कुछ ब्लैक में, कुछ रेड में, कुछ येलो में, तरह तरह के, और हर तरह के लोगों के अपने अपने थे। कोई कुछ बिना कपड़े के, कुछ लोगों ने चश्मे लगाए थे, कुछ लोग चाय बना रहे थे, कुछ लोग बीड़ी पी रहे थे, सब के सब साधु थे, राइट, सभी लोग साधु थे उसमें से, है ना, कहने को। तो ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, बट द पॉइंट इज दैट कि प्रमाण क्या है ना। प्रमाण शास्त्र है, और क्या प्रमाण है, तो भाई शास्त्र के हिसाब से देखना होगा कि क्या सच है और क्या गलत। कहाँ शास्त्र में लिखा है कि राधा राधा बोलो, राइट, सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, अगर लिखा है तो बोलेंगे। हाँ प्रभु जी, आप संप्रदाय, जैसे हम संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बोलना होगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे संप्रदाय, जैसे आप बोल रहे हैं, बहुत सारे संप्रदाय बनते रहते हैं, तो बहुत सारे संप्रदाय अलग अलग नाम से आते हैं, उनके पाठ करते हैं, उनके डेविएशंस होते हैं। जैसे इफ यू टेक गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, इवन तो मध्वाचार्य संप्रदाय की लाइन में, बट वो भी एक टाइम पे वो बना है, राइट। अगर हम शास्त्रों में देखें तो गौड़िया संप्रदाय नहीं, ऐसा नहीं है ना प्रभु जी, ऐसा नहीं है। गौड़िया संप्रदाय कोई नया संप्रदाय नहीं है, ठीक है। वो ब्रह्म संप्रदाय का पार्ट है, जो कि भाई आगे जाके ना सिर्फ वो, क्योंकि गौड़ देश मतलब बंगाल होता है, तो बंगाल में जो वैष्णव रह रहे थे उनको गौड़िया वैष्णव बोलने लगे। तो हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि अगर वो लीनिएज में या आचार्य गुरु हाँ, परंपरा के उस लीनिएज में है, करेक्ट, तो नाम कुछ भी हो, लेकिन वो सब बिल्कुल 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 अगर कोई सम कहीं पे अपने आप कहीं से पैदा हो गया, कोई गुरु नहीं है बिल्कुल, तो वो संप्रदाय, ऐसा कोई चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन जो भगवान से स्वयं आ रहा है ज्ञान, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ भाई, मैं आई कैन ऑलवेज से राइट कि मैं भाई गौड़िया संप्रदाय का नहीं हूं, मैं ब्रह्म मध्व गौड़िया प्रभुपाद संप्रदाय का हूं, राइट, क्योंकि वहां पर भी डेविएशन है बहुत सारे, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद ने हमको ज्ञान दिया, हम उस ज्ञान के हिसाब से आगे चलते हैं। तो हमारा वाला संप्रदाय तो प्रभुपाद संप्रदाय है। लेकिन आजकल ये भी बहुत है कि संप्रदाय के नाम पे जो बहुत सारी शाखाएं बनी है, वो भी अपने नियम, नहीं वो सब ठीक है, ये डिस्कशन आई थिंक बाद में लेते हैं। आई थिंक दिस नॉट द प्राइमरी डिस्कशन टुडे। आई थिंक वील गेट इनटू अ डिफरेंट टॉपिक। राधा रानी के टॉपिक पे फोकस करते हैं। राधा रानी के बारे में पूछना है तो पूछिए। हाँ, तो एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जो हमारा संप्रदाय का नाम है गौड़िया संप्रदाय, तो गौड़िया रिफर्स टू राधा रानी, तो उसके बारे में नहीं प्रभु जी, एक्चुअली अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस का ना कोई आंसर नहीं है। मतलब एक लेक्चर में मैंने सुना था ऐसा, कोई कुछ भी बोल सकता है प्रभु जी, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट। गौड़ देश जैसा शास्त्र, मतलब जो जैसा डॉक्यूमेंटेड है, क्या मतलब बंगाल होता है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। बट ऑफ कोर्स ये बात सच है कि हमारा जो संप्रदाय है ना, उसमें राधा रानी का इंपॉर्टेंस ना किसी से भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी राधा रानी है एट द। और कमाल की बात यह है ना कि ये किसी और संप्रदाय में इतना एक्सेसिबल नहीं है जितना हमारे संप्रदाय में है, इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज का डे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। इनफैक्ट क्यों है, क्या है, देखिए क्योंकि ना क्या होता है, मैं ऐसे कई बचपन से मैंने काफी मंदिर में देखता था कि लोग जाते हैं मंदिर में, भगवान ये दे दो, जिसको भगवान मतलब सामने कोई भी बैठा हो उसको बोलते हैं भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, आज के दिन हमें ऐसा दे दो, आज के दिन वैसा दे दो, ऐसा करके चले जाते हैं, राइट। कोई नहीं पता होता सामने वालों को कि ये भाई ये है कौन, ये भी नहीं पता होता,
राइट, मतलब यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छी बात ये होती है कि सामने वाले से मैं कुछ सीख सकता हूँ क्या, राइट, वो सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज का दिन हमको स्पेशली उस पर देना चाहिए। तो थोड़ा सा समझते हैं कि राधा रानी जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करती है और हम क्या सीख सकते हैं इस बात से कि उनका मूड क्या है, इस बात से हम क्या सीख सकते हैं, राइट। तो पहली चीज जो रिप्रेजेंट करती है ना वो है लव, कंपैशन एंड सर्विस, राइट। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटा है फॉन्ट क्या, ठीक है। तो पहली चीज है सेल्फलेस लव, राइट। मतलब राधा रानी का जो प्यार है ना भगवान के लिए, उसमें ना कोई भी डिजायर नहीं है पर्सनल ग्लोरिफिकेशन हो, पर्सनल कुछ मिलेगा कैसे तो भी तारीफ करेंगे कोई मेरी, ऐसा कोई भी डिजायर नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है इस तरह का। प्योर लव है जहां पर सिर्फ देना ही देना है, राइट। आप इसे कितनों को पता है या नहीं पता है, बट राधा रानी जो है वो, मतलब कृष्ण के साथ जब यहाँ पे इस संसार में, तो राधा रानी जो है शी वॉज मैरिड, है ना। किससे शादी हुई थी, किसी को पता है, याद है? हाँ, अभिमन्यु, करेक्ट। तो राधा रानी वॉज मैरिड, राइट। अच्छा भला घर है, सब कुछ है। अब उस घर में आप सोचो अगर कृष्ण के लिए आप जा रहे हो जंगल में, उस जमाने में आज से 5000 साल पहले, कितना बड़ा चीज है, कितना आपकी बदनामी हो सकती है, आपको घर से निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वो भगवान की सेवा जो है ना वो कुछ मिलेगा ये सोच के नहीं कर रही है, वो इसलिए सेवा करती है कि बस भगवान की सेवा करनी है, इसलिए, राइट। अगर कुछ सीखना है ना इस चीज से, राधा रानी से, तो ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम इस तरह का भाव कल्टीवेट करें जहां पर सिर्फ सेवा ना, सेवा के लिए कर रहे हैं, प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, सामने वाले की खुशी के लिए कर रहे हैं, और कोई पर्पस ना हो हमारी सेवा का, ना अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए, ना अपने कुछ के लिए, रिस्क लेके सेवा कर रहे हैं कोई, राइट। इसके बाद क्या होगा, इतनी ज्यादा सेवा, लोग बोलते हैं ना अरे भाई इतना करेंगे तो कैसे होगा, बाकी चीजें कैसे चलेंगी। राधा रानी ये सब कुछ नहीं सोच रही है कि उनका बाकी घर कैसे चलेगा, उसी में सोच रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक ड्रॉप ये भाव डेवलप कर सके ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी। पता है जितना परसेंट, जितना डॉट हम ऐसा करेंगे ना, उतना हम लोगों को प्यूरिफिकेशन मिलेगा, इसमें गारंटीड है, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। अगर कुछ सीखने लायक है तो, राइट। सेकेंड थिंग टू लर्न इज दैट अनवेवरिंग डेडिकेशन, राइट। इतना भगवान से, भगवान कृष्ण जो है ना, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं वो कभी नहीं गए, लेकिन हम जो समझते हैं ना उस तरह से समझते हैं कि कृष्ण जो है वो चले गए द्वारका, मथुरा, वेरेवर, और राधा रानी जो है वो वही रह गई, है ना। इतना सालों का सेपरेशन, आप सोचो कितने साल का सेपरेशन, राइट। मतलब एज पर स्क्रिप्चर्स 120 साल के जब कृष्ण थे तब वो एक बार मिले राधा रानी से, है ना। और उतने साल का सेपरेशन आप सोच भी नहीं सकते हो, अगर आप पढ़ोगे शास्त्र में ना तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि किस तरह वो लोग रह रहे थे सारे समय भगवान की याद करते हुए, राइट। लेकिन उसमें ये नहीं हुआ कि उतने सालों के सेपरेशन में वो भगवान को भूल गई, राइट। अपन लोगों का क्या होता है ना भाई, ठीक है यार, मतलब किसी की डेथ भी हो जाती है घर पे, 10 दिन आते आते तक लोग भूल जाते हैं उसको, लाइक अपने आप को संभाल लेते हैं, मतलब नथिंग बैड अबाउट इट, बट लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, राइट। यहाँ पे जो आदमी 100 साल से चला गया आपके पास से और आप दिन और रात उसके बारे में सोच रहे हो, राइट, सारे समय उसके बारे में सोच रहे हो, राइट। अगर हम लोग, क्योंकि भगवान हमारे सामने है नहीं यहाँ पे, तो बहुत आसान है कि हमारी जो प्रायोरिटीज है ना लाइफ की वो टेक ओवर कर लें हम लोग। ठीक है चलेगा भाई, भगवान भी है साइड में, लेकिन भूल जाए भगवान को, क्योंकि यार काम थोड़ा ज्यादा हो गया है तो अब नहीं कर पाते इतना। एटलीस्ट अगर कुछ सीख सकते हैं ना तो ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम भगवान को अनवेवरिंग डेडिकेशन से याद रख सके, हमेशा भगवान को याद रख सके। ये नहीं कि काम ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, कुछ हो गया, बोर हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत सारा कर लिया, अब कुछ और करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा कोई भाव नहीं था राधा रानी में, ऐसा कोई भाव नहीं है राधा रानी में, राइट। तो तीसरी चीज ये समझने की है कि पावर ऑफ सर्विस, राइट। क्योंकि राधा रानी का ना सिर्फ खुशी जो है ना, जो मैं पहले बोल रहा था, खुशी सिर्फ भगवान की सेवा करने में है ना। और इसलिए प्रे करना चाहिए राधा रानी से कि हम लोगों को भी भगवान, राधा रानी जो है ना हमेशा अपनी सेवा में लगा के रखें, राइट। क्योंकि इससे बड़ा कोई ना वर्शिप करने का कोई तरीका नहीं है,
भगवान की सेवा करने से अलावा कोई और है नहीं वर्शिप का तरीका। तो लोग सोचते हैं ना कि मैं शास्त्र पढ़ लूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, वो सब करके मेरा काम चल जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ सेवा करनी है, और अगर सेवा आप नहीं करोगे अच्छे से तो कोई फायदा नहीं है ये सारा कुछ करके, राइट। और राधा रानी जो है ना, एक चीज जो बहुत अमेजिंगली एग्जाम्प्लीफाई करती है वो ये है कि सब पे कृपा करती है, सब पे, मतलब सिर्फ कृष्ण पे ही नहीं पर सभी जीवों पे उनकी कृपा बरसती रहती है हमेशा, पता है। और ऐसा राधा कृष्ण की लीला में ऐसे ऐसे स्टोरीज आती हैं जहां पर अगर कोई और उनकी सखी बैठना चाहती है झूले पे तो राधा रानी खुद उनको बिठाती है ले जाके झूले पे कृष्ण के साथ, राइट। सभी पे उनकी कृपा बरसती रहती है, हर एक पे। और हम लोगों को भी कोई कृष्ण तक पहुंचा सकता है ना, तो वो राधा रानी है ना। और जो सीखने लायक चीज है ना वो ये है कि हमें भी ना थोड़ी सी राधा रानी की कृपा, कृष्ण की कृपा दूसरों पे हम कैसे पास ऑन कर सके, राइट। बाकी सब पे भी कृपा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग इतने लायक नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा को डायरेक्टली तो पहुंचा ही सकते हैं, राइट। हम उस दिन भी बात कर रहे थे प्रभुपाद के अपीयरेंस डे पे कि भाई क्या दे सकते हो गिफ्ट, ये सोचना चाहिए। अगर आज बर्थडे है, बर्थडे पे आए हो तो क्या देने आए हो, देने क्या आए हो। लेने तो बहुत कुछ आए हैं कि भाई प्रसाद मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, कुछ कुछ और मिलेगा। आप देने क्या आए हो राधा रानी को, ये सोचो, राइट। और हर एक को सोचना चाहिए कि मैं आज के दिन राधा रानी को क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, राइट। क्योंकि राधा रानी को ये सब कुछ पसंद है। राधा रानी बहुत खुश होंगी अगर कोई उनकी कृपा दूसरों तक पहुंचाता है तो, राइट। अगर कोई किसी भाव से बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के सेवा करने के लिए आगे आता है तो, राइट। तो सोचना चाहिए कि मैं गिफ्ट क्या दूंगा। मैं भी थोड़ी देर में पूछूंगा सबसे कि क्या गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली और जो सीखने लायक बात है ना वो है इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। बेसिकली क्या होता है ना, राधा रानी जो है ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब ड्राई, क्योंकि भगवान की परम भक्त है, राइट। उस भाव में भगवान की एक परम भक्त, मतलब उनसे बड़ा कोई हो भी नहीं सकता है, राइट। और हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ड्राई है, ऐसा नहीं है कि वो, जैसे लोग सोचते हैं ना कि ये जो स्पिरिचुअल चीज है, जो धर्म है, ये बड़ा ड्राई चीज है, इसमें मतलब चुपचाप बैठ जाना है, ध्यान लगा के, ऐसा करके, किताब पढ़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इमोशनल मैटर है। आपके हृदय से आप भगवान को प्यार करते हो, राइट। और अगर आप पढ़ोगे, राइट, भागवत पुराण में आती है ऐसी कथा जहां पे वो भंवरे से पूछती है राधा रानी, और बहुत सारी चीजें है ना। हाँ, तो हाँ हाँ, तो वो सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हमारे हृदय से हम भगवान के लिए सोचे, भगवान की सेवा करने के बारे में सोचे, ना कि दिखावा बाजी करना, राइट। दिखावा में कुछ नहीं रखा है। तो अगर कुछ सीखना है, कृपा की याचना करना है, तो राधा जी से ये कृपा की याचना करना चाहिए कि हमारा हृदय को थोड़ा सा सॉफ्ट बना दो, ताकि थोड़ा सा इमोशन पैदा हो सके भगवान के लिए हमारे हृदय में, राइट। सिर्फ ड्राई चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी जो चीज है वो सरेंडर, राइट। अगर आप शास्त्र में पढ़ोगे ना तो राधा रानी जो है ना वो पूरी तरह से कृष्ण की शरण ले लेती है, राइट। मैं सारी स्टोरीज पे नहीं जा सकता बिकॉज क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन इतना बता सकता हूं कि पूरी तरह से वो कृष्ण की शरण लेके रखती है, राइट। हमको भी कृपा की याचना करनी चाहिए कि भगवान के सामने हम अपने जो ईगो है, डिजायर्स है, फियर्स, जो भी सारी चीजें है ना, वो भगवान को शरण ले लें, और इन सारी चीजों को भगवान को मतलब उनके हिसाब से चलना शुरू करें कि भगवान जैसा आप चाहो वैसे हमें चलाओ, ना कि हमारे हिसाब से सब कुछ चले। क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग भगवान की विल है, भगवान अपनी तरह से कुछ कराना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी तरह से कुछ और करना चाहते हैं। तो भगवान की जो विल है ना, उसके लिए उसकी शरण ले सके, उसके सरेंडर हो सके कि ठीक है जो भी है ना भगवान, जैसा आप चाहो वैसे में हम खुश रहेंगे, राइट। राधा रानी वैसे खुश रहती है, हम लोग वैसे खुश नहीं रहते अपनी लाइफ में। तो इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ये नहीं मिलाना तो आज का फेस्टिवल मनाने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो दूसरी चीज है वो है रिमेम्बरेंस, कि राधा रानी जो है ना वो हमेशा भगवान के ध्यान में लगी रहती है, सारे समय भगवान का ध्यान करती है ना। और हम लोगों को ये याचना करनी चाहिए कि किस तरह से हम भगवान का ध्यान कर सके। ये सब तो मांगने वाली बात हो गई, राइट, जो क्या मांगना चाहिए। और दूसरी चीज, लास्ट चीज ये है कि राधा रानी कहने को भगवान की
भक्त हैं, कहने को भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन इतना पावर है उनमें कि वो भगवान को भी कंट्रोल करती है। भगवान जो है ना वो राधा रानी के उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। और समझने वाली बात यह कि जो भक्ति है ना ये इतना शैलो चीज नहीं है। अगर आप भगवान को प्रेम करते हो ना तो भक्तों के कंट्रोल में भी भगवान आ जाते हैं, है ना। उसको छोटा नहीं समझना चाहिए भक्ति को, और ये समझना चाहिए कि भक्ति दिल लगा के, कृपा की याचना करके दिल लगा के भक्ति करनी चाहिए, अगर सीखने लायक कुछ है तो एनीवेज ये तो सीखने वाली बात हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या गिफ्ट देना चाहते हो राधा रानी को? जिसके भी हाथ नीचे है उससे उससे मैं पूछूंगा, मतलब नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। आप सोचिए कितने शर्म की बात है अगर हम किसी के बर्थडे में जाएं और गिफ्ट भी ना लाएं, राइट, है ना। कैसा अजीब नहीं होता है क्या? हाँ बताइए, आपसे शुरू कर रहे हैं, अभिषेक। तो मैं रैंडमली कुछ लोगों से पूछता हूँ। सोचिए ना, इतना टाइम दिया मैंने अभी। हाँ आप बताइए तरुण ब्रो। तो मतलब गिफ्ट क्या ला रहे हैं, मतलब वो मैं पूछ रहा हूँ। कृष्ण नाम तो ले तो कुछ भी सकते हैं, जनरल तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मतलब रोज लेंगे कि एक दिन? ओके। अरे आप प्रभु जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से अनजान हूँ। यहाँ आके मुझे ज्ञान मिलता है, ज्ञान के जरिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाना से और राधा नाम से। पहली बार अभी जो मैंने आपकी बातें सुनी उससे मुझे लगा कि हाँ मेरे अंदर अज्ञानता है, उस अज्ञानता को मैं राधा रानी से और गाना से थोड़ा और जुड़ सकती हूँ, सेवा में थोड़ा मन लगा सकती हूँ। इसके अलावा हर गीता पाठ में मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर सुनती हूँ कि हम भगवान के सामने बैठ के ये ज़रूर मांगते हैं कि मुझे ये दे दो। मैं कभी भी भगवान के आगे बैठ के कुछ नहीं मांगती, मैं बस ये कहती हूँ कि मुझे अपने अंदर संभालो और मेरे अंदर आ पाओ, ठीक है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं मांगती। तो आज भी मेरी राधा रानी से और कान्हा जी नहीं से नहीं, मांगना नहीं मैं बोल रहा हूँ, देने की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं वो आपको बता रही हूँ कि नहीं आप ऐसे बोलिए, मैं राधा रानी मैं आपके बर्थडे में आज से XYZ करूंगी, ऐसा। हाँ, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि हाँ मैं उनकी सेवा में और उनकी भक्ति में जो मैं मुझसे हो सकेगा वो सारी चीज़ें मैं करूँ। जो अभी तक मैं नहीं कर सकती उन सारी चीज़ों को समझूंगी और उनसे थोड़ा और जोड़ने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा जो मेरे संपर्क में लोग हैं, मैंने ये कोशिश शुरू कर दी है कि मैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज्ञान देना शुरू करूँ कि आप यहाँ पे आइए और थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जुड़ना शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे हैं जो शायद जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ से ज्ञान मिल सकता है। तो मैं सिर्फ एक अवेयरनेस उन सब में और थोड़ी सी यहाँ की बातें बताती हूँ तो उनको भी एक कनेक्शन वजह से वो इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ हम ये आना चाहते हैं। हम्म। तो दूसरी कोशिश मेरी ये है कि मैं और थोड़ा लोगों को यहाँ के लिए जागरूक Okay. अरे वो anybody else who wants to share anything? Anybody wants to give something to Radha Rani? See, this is your personal gift. इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइट। पर अगर हम किसी के बर्थडे में जा रहे हैं तो कुछ तो गिफ्ट देना ही चाहिए, राइट। तो शर्माने से थोड़ी होगा। हाँ बताइए। बहुत बड़ा वो है, बताइए। बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, अरे बहुत okay. I mean, if you want, I can do a 1 minute silence और आप लोग जो भी गिफ्ट देना चाहे राधा रानी को अपने हृदय में दे सकते हैं, ठीक है। You can keep a silence of 1 minute. But keep in mind, मांगना is not the point. देना is the main thing.
All right, I think, yeah. So of course, this is a personal this thing. As I said कि ये सारी चीजें जो है ना वो गाइडिंग फोर्स है कि कैसे हम राधा रानी से क्या सीख सकते हैं, क्या चीजें राधा रानी को पसंद है, राइट? भगवान को याद करना, भगवान के लिए शरण ले लेना, भगवान की कृपा जो है वो सब पे बांट देना, राइट? ये सारी चीजें राधा रानी को बहुत पसंद है। एक बहुत सुंदर सी प्रेयर है, हम इसके थोड़े से कुछ श्लोक साथ में बोलेंगे एंड दैट विल बी विल फिनिश विद दैट, राइट? सो यू कैन रिपीट आफ्टर मी। संसार सागरे घोरे भीतं मां शरणागतम् सर्वेभ्योऽपि विनिर्मुक्तम् कुरु राधे सुरेश्वरी। बोलते हैं, ओ राधा, आई एम टेरिफाइड इन द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड टेक शेल्टर इन यू। मैं यहाँ पर घबरा गया हूँ इस संसार में और मैं आपकी शरण में हूँ। ओ क्वीन ऑफ द गॉड्स, फ्री मी फ्रॉम ऑल फियर एंड बॉन्डेज। ओ देवताओं की भी देवी, मुझे इस भय से मुक्त करो, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। तो अगला है जिसका ट्रांसलेशन है, फिर हम साथ में बोलेंगे। ओ राधिका, ग्रांट मी प्योर डिवोशन, परम भक्ति टू योर ट्विन लोटस फीट। मुझे अपने चरणों में परम भक्ति दो। विच आर वर्शिप बाय ब्रह्मा एंड लक्ष्मी एंड लविंगली सर्व बाय कृष्णा हिमसेल्फ। जो ब्रह्मा और लक्ष्मी के द्वारा पूजित है और कृष्ण भी जिनकी सेवा करते हैं। त्वत्पदा पद्म युगले पाद पद्म पद्मलयार्चिते देहि मह्यं परम भक्तिम कृष्णेना परिविशसेविते। And this श्लोक everybody knows, but this comes as part of these recitations actually. तो ये है कि जो राधा रानी है वो, उनका जो चेहरा है, उनका जो शरीर है वो गौरांग का है, गौर रंग, यानी कि गोल्ड के जैसा है, और वो क्वीन है, वो मतलब रानी है वृंदावन की, और वृषभानु की बेटी है, और भगवान हरि की बहुत ही डियर है, बहुत ही प्रिय है उनके, और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। और ये आखिरी श्लोक है इस सीरीज का, वो बोलता है कि वो राधिका, एम्बॉडीमेंट ऑफ महाभाव एंड मोस्ट डियर टू कृष्णा। जो महाभाव जो है ना, उसका जो शारीरिक रूप है, जो स्वयं है महाभाव का रूप, वो राधा रानी हो आप, और भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय हो, और वो आप ही हो अकेले। यू अलोन बिस्टो डिवाइन लव एंड डिवोशन। आप ही से भगवान के लिए प्रेम और भक्ति मिलना संभव है। और आई ऑफर माई ओबेसेंसेस टू यू, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाभाव स्वरूप त्वम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदा देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। All right, we'll finish with this. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे